राज्य के ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे में कार खाई में गिरने से 2 लोगों की जान चली गई, जबकि कार चला रहा चालक घायल हो गया। घटना आज यानी 27 जून की सुबह 5 बजे की बताई जा रही है। कार जखोली से श्रीनगर को जा रही थी। जानकारी के अनुसार सुबह लगभग 5 बजे के आसपास जखोली से श्रीनगर को जा रही कार खांकर के पास अनियंत्रित होकर गहरी खाई में जा गिरी। हादसे में 2 लोगों की जान चली गई, जबकि वाहन चालक घायल हो गया। आपदा प्रबंधन अधिकारी नंदन सिंह रजवार ने बताया कि सुबह 5 बजे के आसपास पर खाकरा के पास एक कार गहरी खाई में गिर गई और इसमें सवार 2 लोगों की जान चली गई। राज्य उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के डोईवाला में कुआंवाला स्थित प्राचीन शिव मंदिर को तोड़ने पर लोग भड़क गए। मंगलवार सुबह मंदिर टूटने की खबर लगते ही बड़ी संख्या में वहां लोग पहुंच गए। इस दौरान विवाद को देखते हुए बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है। बताया जा रहा है कि मंदिर वन विभाग ने तोड़ा है। मौके पर पहुंचकर श्रद्धालु इसे दोबारा बनाने की तैयारी कर रहे हैं। लोग इसे बेहद प्राचीन शिवलिंग बता रहे हैं। शिवलिंग के साथ माता काली आदि की प्रतिमा को भी तोड़ा गया है, जिससे लोग आक्रोशित हैं। लोगों का कहना है कि वन विभाग द्वारा रात में यह कार्रवाई की गई है। ऐसे में प्राचीन मंदिर तोड़ना गलत है। राज्य के सीमांत जनपद बागेश्वर और पिथौरागढ़ के बॉर्डर क्षेत्र से होकरा मंदिर जाते समय तल्ला जोहार के पास ऑल्टो कार खाई में गिर गई। हादसे में ऑल्टो कार में सवार दोनों दंपतियों की मौत हो गई है। पिथौरागढ़ की तेजम तहसील क्षेत्र का यह मामला है। होकरा मंदिर जाते समय एक सप्ताह के भीतर दूसरी घटना सामने आई है। 6 दिन पहले एक बुलेरो गाड़ी में सवार सभी 10 लोगों की मौत होकरा मंदिर जाते समय हुई थी। जिलाधिकारी रीना जोशी ने एक आदेश जारी कर कहा कि जनपद पिथौरागढ़ अंतर्गत दिनांक 22/6/2023 व दिनांक 27/6/2023 को मसूरी कांडा होकरा नामक मोटर मार्ग पर सड़क दुर्घटना में क्रमशः 10 व 2 व्यक्तियों की घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गई है। उक्त मोटर मार्ग वर्तमान समय में निर्माणाधीन होने एवं मानसून काल के दृष्टिगत आम जनमानस के आवागमन करने हेतु अत्यधिक जोखिम भरा हुआ है। उक्त मोटर मार्ग को जन सुरक्षा के दृष्टिगत मानसून अवधि में सड़क निर्माणदायी संस्था के कर्मचारियों, आवश्यकीय सरकारी वाहनों को छोड़कर अन्य समस्त वाहनों के आवागमन हेतु पूर्ण रूप से प्रतिबंधित किया जा रहा है। पुलिस विभाग कार्यदायी संस्था द्वारा संयुक्त रूप से उक्त मोटर मार्ग के स्थान मसूरी कांडा में बैरियर लगाकर आम जनमानस तक सूचना प्रसारित की जाएगी। उक्त कार्य में किसी प्रकार की अवहेलना किए जाने पर तत्संबंधितों के विरुद्ध आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की सुसंगत धाराओं के अधीन अग्रेतर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। प्रदेश की राजधानी देहरादून में मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की गुंडागर्दी देखी गई। मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में एक महिला और एक युवक के साथ भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं ने मारपीट कर दी। मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं ने युवक को जमकर पीटा और जमकर लात घूंसे बरसाए। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को मेरा बूथ सबसे मजबूत अभियान को लेकर प्रदेश में पार्टी कार्यकर्ताओं को वर्चुअल संबोधित किया। प्रदेश सरकार की ओर से इसका कार्यक्रम सर्वे ऑडिटोरियम में किया गया था। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री धामी समेत प्रदेश के तमाम दिग्गज नेता पहुंचे थे। कार्यक्रम खत्म होने के बाद वहां किसी बात को लेकर कार्यकर्ताओं में बहस शुरू हो गई। देखते ही देखते बहस हाथापाई में बदल गई। राज्य उत्तराखंड में हाई कोर्ट ने सरकार को प्रदेश में 8 सप्ताह के भीतर लोकायुक्त की नियुक्ति करने के आदेश दिए हैं। लोकायुक्त की नियुक्ति को लेकर हाई कोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए सरकार को आदेश दिए हैं। इससे पहले भी हाई कोर्ट ने सरकार को शपथ पत्र के माध्यम से यह बताने के लिए कहा था कि अब तक लोकायुक्त की नियुक्ति के लिए क्या क्या किया गया और संस्थान जब से बना है तब से 31 मार्च 2023 तक इस पर कितना खर्च हुआ है। नैनीताल हाई कोर्ट में आज लोकायुक्त की नियुक्ति व लोकायुक्त संस्थान को सुचारू रूप से संचालित किए जाने के मामले में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की। दरअसल हल्द्वानी निवासी गौला
बालापार रविशंकर जोशी ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा था कि राज्य सरकार ने अभी तक लोकायुक्त की नियुक्ति नहीं की, जबकि संस्थान के नाम पर वार्षिक 2 से 3 करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं। जनहित याचिका में कहा गया कि कर्नाटक और मध्य प्रदेश में लोकायुक्त द्वारा भ्रष्टाचार के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जा रही है, लेकिन उत्तराखंड में तमाम घोटाले हो रहे हैं। छोटे से छोटा मामला हाईकोर्ट में लाना पड़ रहा है। जनहित याचिका में यह भी कहा गया कि वर्तमान में राज्य की सभी जांच एजेंसी सरकार के अधीन है, जिसका पूरा नियंत्रण राज्य के राजनीतिक नेतृत्व के हाथों में है। वर्तमान में उत्तराखंड राज्य में कोई भी ऐसी जांच एजेंसी नहीं है जिसके पास यह अधिकार हो कि वह बिना शासन की पूर्वानुमति के किसी भी राजपत्रित अधिकारी के विरुद्ध भ्रष्टाचार का मुकदमा पंजीकृत कर सके। प्रदेश के रानीखेत में निकटवर्ती गनिया दयोली में रिश्तों को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है। यहाँ कलयुगी सौतेले पिता पर नाबालिग पुत्री के साथ दुराचार करने का आरोप लगा है। पीड़िता का आरोप है कि उसे मुंह खोलने पर जान से मारने की धमकी दी गई है। इसके बाद आरोपी फरार हो गया। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने पॉक्सो एक्ट समेत अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। नगर कोतवाल हेमचंद्र पंत ने बताया कि रविवार को एक 17 वर्षीय नाबालिग लड़की ने कोतवाली में तहरीर देकर अपने सौतेले पिता मोहम्मद यूसुफ पर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया। तहरीर में दी गई जानकारी के अनुसार लड़की ने बताया कि 24 जून की रात उसके सौतेले पिता, जो कि कारपेंटर का काम करते हैं, उसके साथ 2 बार दुष्कर्म किया। उसके बाद किसी को बताने की सूरत में उसे जान से मारने की धमकी भी दी। नाबालिग की सूचना पर पुलिस आरोपी यूसुफ के खिलाफ आईपीसी की धारा 323, 376, 506 एवं पॉक्सो के तहत मुकदमा दर्ज कर मेडिकल कर लड़की को नारी निकेतन भेज दिया। कोतवाल हेमचंद्र पंत ने बताया कि आरोपी फरार है। उसकी अंतिम लोकेशन मुरादाबाद सर्च की गई है। जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। प्रदेश के अल्मोड़ा जनपद में विश्वनाथ नदी में नहाने के दौरान डूबने से भाई बहन की मौत हो गई। परिजनों में मौत के बाद शोक से कोहराम मचा हुआ है। साथ ही पूरे क्षेत्र में शोक की लहर है। रिपोर्ट्स के मुताबिक सोमवार को बखनीवासी भावना नेगी और उसका भाई आदित्य नेगी नहाने के लिए विश्वनाथ नदी में गए थे, लेकिन देर शाम तक दोनों घर नहीं लौटे। उनकी घर वापसी न होने पर परिजनों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए मोबाइल लोकेशन के अनुसार विश्वनाथ क्षेत्र में दोनों की खोजबीन शुरू की। एसडीआरएफ और अल्मोड़ा फायर यूनिट की टीम भी मौके पर पहुंची। दोनों की तलाश में नदी के आसपास सघन सर्च अभियान चलाया गया। रात करीब 1 बजे दोनों बच्चों के शव विश्वनाथ नदी भैंसोड़ा फार्म के पास से बरामद हुए हैं। पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। राज्य उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में मौसम को लेकर मौसम विभाग ने पूर्वानुमान जारी किया है, जिसमें राज्य में पहाड़ से लेकर मैदान तक अगले 4 दिन यानी 30 जून तक भारी बारिश का अलर्ट जारी है। मौसम विभाग की ओर से संवेदनशील इलाकों में हल्के से मध्यम भूस्खलन और चट्टान गिरने से कहीं कहीं सड़कों और राजमार्ग के अवरुद्ध होने की आशंका भी जताई गई है। मैदानी इलाकों से लेकर पर्वतीय इलाकों में बारिश का येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक विक्रम सिंह ने बताया कि आज मंगलवार 27 जून को प्रदेश के पर्वतीय जनपदों में कहीं कहीं गर्जन के साथ आकाशीय बिजली चमकने और कई दौर की बारिश होने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। राज्य के 8 जनपदों नैनीताल, टिहरी, पौड़ी, बागेश्वर, देहरादून, चंपावत, पिथौरागढ़, हरिद्वार में कहीं कहीं बहुत भारी वर्षा होने की संभावना है। बुधवार 28 जून को राज्य के देहरादून, टिहरी, पौड़ी, हरिद्वार, नैनीताल और चंपावत जनपद में कहीं कहीं भारी वर्षा की संभावना है, जिसको लेकर कई दौर का येलो अलर्ट जारी किया गया है। 29 और 30 जून को नैनीताल, चंपावत, बागेश्वर, पिथौरागढ़, उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग और बागेश्वर में बारिश का येलो अलर्ट है। इसके अलावा जनपदों में हल्की से मध्यम बारिश का दौर जारी रहेगा। मौसम निदेशक डॉक्टर विक्रम सिंह के मुताबिक 30 जून तक राज्य में मानसून की गतिविधियां तेज रहने की संभावना है, जिसको लेकर विशेष एहतियात बरतने की सलाह दी गई है। खबरों में बने रहने के लिए धन्यवाद। खबरों से प्रकाशित रहने के लिए कुमाऊनी कुटुंब को सब्सक्राइब करना न भूलें तथा खबरों को शेयर कर सहयोग प्रदान अवश्य करें।